कि प्लास्टिक से जो है वो सड़क बनाई जाएगी, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके और सड़क बनाई जाएगी। कि वाकई जिस तरह का काम होना चाहिए वाकई इस पंचायत में हो रहा है। जी मुखिया जी, ज़रा इसको समझाइए, बड़ा अच्छे से कल आप एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मैंने आपका क्या मिशन है, विज़न क्या है? मेरा मिशन है कि मेरा पंचायत जो है वो निर्मल ग्राम पंचायत बने, आदर्श ग्राम पंचायत बने। और मेरी उम्मीद है कि इतने सारे काम देखने के बाद जो भी हैं अधिकारी हैं वो मुझे पुरस्कृत ज़रूर करेंगे। ये आपको उम्मीद है? आप 2007 में अब्दुल कलाम साहब जब थे तो एक अजीता देवी मुखिया थीं चाँप पंचायत में, उनको खिताब मिला था। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे भी काम करने के बाद वो खिताब मिले। खिताब मिले आपका मतलब ये जी, ये ख्वाब है एक जी एक ख्वाब है कि अगर बहुत सारे लोगों का होता है कि अगला बार जीते खाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनता मालिक होती है। बात है, मान लीजिए जनता मालिक होती है। लोग काम करवाते हैं कि दिखाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, दिखाना भी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सभी लोगों को पता चलता है कि आप किस स्तर का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा ये WPO जहाँ जो भी काम मैंने करवाया है उसका स्तर देखिएगा, उसमें उसकी क्वालिटी देखिएगा कि ये किस हिसाब से बनाया गया है, ईंट का इस्तेमाल कैसे हुआ है, बालू का इस्तेमाल कैसे हुआ है। हम सरकारी काम कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट के इरादे से हम सरकारी काम का नक्शा, काम भले सरकारी रहो लेकिन रियल में जो है जैसे घर अपना समझ के हम करवा रहे हैं कि प्राइवेट स्तर का हो कि कम से कम 10 साल 20 साल 25 साल टिके। और रही बात चुनाव की, तो जनता मालिक होती है। ये मेरी कोई बपौती नहीं है कि आज हम हैं तो कल रहेंगे, लेकिन ये जो काम है ज़रूर यहाँ के लोग देखेंगे, चाहे कहीं के लोग भी देखेंगे तो वो डिसाइड करेंगे, फैसला लेंगे कि इस पंचायत का मुखिया कौन रहेगा 2026 में। अगर लोग चुनते हैं तो भी ठीक है, नहीं चुनते हैं तो भी ठीक है। हम पहले वाले तनवीर थे, अभी वही हैं, कल भी वही रहेंगे। और ये इस साल से हमने एक डिसाइड किया है कि नदीम साहब 5 ऐसे स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे जो पढ़ना चाहते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो वो किसी भी क्षेत्र के हैं, अगर वो वहाँ का मुखिया या कोई ऐसे लोकल रिलायबल आदमी बताता है कि हाँ ये आदमी नीडी है, तो आप भेजिए, मैं 5 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल सिवान के छपरा रोड में है जो आपका यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक वाला जो बिल्डिंग है, सेकंड फ्लोर पर वी मार्ट के जस्ट बगल में ये आप देख सकते हैं गल्फ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। ये इंस्टीट्यूट है तकरीबन 10-12 सालों से सिवान, गोपालगंज, छपरा और यूपी से लगा हुआ, जो मतलब सिवान से जो यूपी के ज़िले सटे हुए हैं उन ज़िलों के बच्चों को ट्रेंड कर रहा है। और 1 साल का जो सेफ्टी का कोर्स होता है, उस कोर्स को करने के बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत कम एज में ही और एक अच्छा पोस्ट पे कंपनी में सेटल हो जाते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे कंट्री में भी। अब तक मतलब जितने बच्चे यहाँ से जो बैच में होते हैं तकरीबन 16-17 बैच अब तक यहाँ से पास आउट हो चुका है, जिसमें से तकरीबन मैक्सिमम बच्चे किसी न किसी कंपनी में सेट हैं। के मैरवा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत, ये देखिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई इंग्लिश। तो वाकई आप देख सकते हैं इस पंचायत के मुखिया जी के द्वारा रियल में जो गवर्नमेंट का जो प्लान होता है, जो कुछ भी होता है उसको रियल में धरातल पे कोई उतार रहा है। तो इंग्लिश पंचायत के जो मुखिया जी हैं जिनका नाम तनवीर जी हैं, वो रियल में धरातल पे उतार रहे हैं। ये देखिए, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि वाकई जिस तरह का काम होना चाहिए वाकई इस पंचायत में हो रहा है। जी मुखिया जी, ज़रा इसको समझाइए, बड़ा अच्छे से कल आप एक्सप्लेन कर रहे थे। जी, कल सोशल मीडिया के माध्यम से हम आए थे फेसबुक पे लाइव। हाँ, तो देखिए ये सरकार की योजना है, क्योंकि हर परिवार को 2 बाल्टियाँ देनी थी, एक हरी और एक नीली। बाल्टी जो है वो बांट दी गई है और कचरे का उठाव करना था। उसके लिए प्रावधान ये था कि हर वार्ड में 2 सफाई कर्मी की बहाली करनी है। और 2 सफाई कर्मी में महिला पुरुष कोई भी हो सकते हैं। तो
तो उनकी बहाली भी कर ली गई है। और कचरे का जो उठाव होगा ठेले के माध्यम से एक बनेगा वहाँ पे एक पॉइंट जहाँ पे वो लोग रहेंगे। अगर एक वार्ड 4-5 वार्ड अटैच होते हैं तो वहाँ ई रिक्शा की गाड़ी जाएगी और वहाँ पे उसको लेकर के कचरे को, और लेभरी गांव में जो ये WPU बना है सारे पंचायत से यही कचरा सारे इकट्ठा होगा। पंचायत से यही इकट्ठा होगा। ठीक। और ये जो जंक्शन है यहाँ पे लाकर उसको रखा जाएगा। यहाँ पे जी ठीक है, यहाँ पे रखा जाएगा। और अलग अलग तरह का कचरा जो है, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे कांच है, प्लास्टिक है, सूखा कचरा, गीला पेपर, सूखा पेपर, मेडिकल वेस्ट या धातु, इलेक्ट्रिक वेस्ट जो भी है वो यहाँ से छांट के और अलग अलग चैम्बरों में रखा जाएगा। ये जो नेडेफ टैंक बना हुआ है ठीक, जैविक कंपोस्ट बनाने के लिए, जो जितने भी गीले कचरे हैं उसको निकाल करके इसमें रखा जाएगा। ठीक है। 60 दिन उसको रखा जाएगा और 60 दिन रखने के बाद वो एक कंपोस्ट जैविक के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा। और दिन अगर इसमें रखा जाएगा यहीं पे हर दिन होगा तो स्मेल नहीं करेगा? नहीं, स्मेल नहीं करेगा। उसके लिए भी सुविधा है कि स्मेल नहीं करे, क्योंकि अलग अलग तरीके के केमिकल का इस्तेमाल होगा उसको बनाने के लिए। ठीक। और जितने भी इसके अलावा हैं जैसे प्लास्टिक है या मेडिकल वेस्ट हैं, ये सब वापस चले जाएंगे, यहाँ से उठ करके वापस चले जाएंगे और सरकार को बेचा जाएगा। आप देखिए प्लास्टिक से जो है वो सड़क बनाई जाएगी, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सड़क बनाई जाएगी। और उसी तरह के जितने भी हैं जिस तरीके के कचरा हैं सबका उपयोग माने उसका प्रबंध करके किसी न किसी रूप में लगाया जाएगा। माने ये जितना सारा जो कचरा है, वेस्ट है जी, जो पंचायत के लिए या बहुत बड़ा चुनौती होता है जी, उसके जरिए से मतलब उसको बेच बेच के उससे पैसा आएगा। जी, पैसा आएगा और उससे सरकार को राजस्व होगा। हाँ, और लोगों को नौकरी भी मिलेगी, जैसे जो लोग रोजगार भी मिलेगा। हर वार्ड में लोग दो लोग, तो एक तो सफाई कर्मी वाले हो गए, यहाँ पर भी कोई बैठेगा क्या? ये स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, सुपरवाइजर जो निगरानी करेंगे सबकी, उनको भी है। इसके अलावा 2 लोग जो हैं ई रिक्शा पे हैं, एक ड्राइवर हैं, एक उनका असिस्टेंट हैं। तो 36 लोगों को रोजगार मिला है। एक पर्यवेक्षक दे दिया जाए तो 37 लोग इसमें रोजगार कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं इतनी सारी बातें बता रहे हैं, रियल में धरातल पे उतरेगा? बिल्कुल, 2 महीने उतर गया तो वो भी उतरेगा। बिल्कुल उतरेगा। देखिए अभी क्या है कि शुरुआती में कोई भी काम आप करिएगा थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे की तरफ जब हम अग्रसर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये काम वाकई मेरे लिए कुछ नहीं था। तो आप 1.5 साल में यहाँ तक अपने पंचायत को लेकर आए हैं, 3 साल में कहाँ तक रहेगा आपका पंचायत? देखिए ये जो योजना है ये बिहार के हर पंचायत में इस योजना को उतारना है। तो पहले चरण में जो हमारे यहाँ जो था इंग्लिश और मुड़ियारी, ये दोनों पंचायत चिन्हित था। इस बार भी 3 या 4 या 5 जो भी पंचायत चिन्हित होंगे उसमें ये बनाना है। लेकिन इसके अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो 3 साल जो मेरे कार्यकाल का या 3.5 साल जो भी बचा हुआ है उसमें जितने भी काम हैं पंचायत स्तरीय, जितने भी काम हैं, चाहे वो कच्चा काम हो या पक्का काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। हम सरकार का एक भी पैसा अगले वित्तीय वर्ष में लौट कर नहीं जाने देने का प्रण है मेरा। तो मैंने आपका क्या मिशन है, विजन क्या है? मेरा मिशन है कि मेरा पंचायत जो है वो निर्मल ग्राम पंचायत बने, आदर्श ग्राम पंचायत बने। और मेरी उम्मीद है कि इतने सारे काम देखने के बाद जो भी हैं अधिकारी हैं वो मुझे पुरस्कृत जरूर करेंगे। ये आपको उम्मीद है? ये आप 2007 में अब्दुल कलाम साहब जब थे तो एक अजीता देवी मुखिया थी चाँप पंचायत में, उनको खिताब मिला था। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे भी काम करने के बाद वो खिताब मिले। खिताब मिले आपका मतलब ये जी, ये ख्वाब है एक जी, एक ख्वाब है कि अगर बहुत सारे लोगों का होता है कि अगला बार जीते खाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जनता मालिक होती है, जी, जनता मालिक होती है। लोग काम करवाते हैं कि दिखाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, दिखाना भी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सभी लोगों को पता चलता है कि आप किस स्तर का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा ये WPU जहाँ जो भी काम मैंने करवाया है उसका स्तर देखिएगा, उसमें उसकी क्वालिटी देखिएगा कि ये किस हिसाब से बनाया गया है, ईंट का इस्तेमाल कैसे हुआ है, बालू का इस्तेमाल कैसे हुआ है। हम सरकारी काम कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट के इरादे से हम सरकारी काम का नक्शा
काम भले सरकारी रहो, लेकिन रियल में जो है जैसे घर अपना समझ के हम करवा रहे हैं कि प्राइवेट स्तर का हो कि कम से कम 10 साल 20 साल 25 साल टिके। ठीक है। और रही बात चुनाव की, तो जनता मालिक होती है, ये मेरी कोई बपौती नहीं है कि आज हम हैं तो कल रहेंगे, लेकिन ये जो काम है ज़रूर यहाँ के लोग देखेंगे, चाहे कहीं के लोग भी देखेंगे, तो वो डिसाइड करेंगे, फैसला लेंगे कि इस पंचायत का मुखिया कौन रहेगा 2026 में। अगर लोग चुनते हैं तो भी ठीक है, नहीं चुनते हैं तो भी ठीक है। हम पहले वाले तनवीर थे, अभी वही हैं, कल भी वही रहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसको फिर से एक बार दिखा दिया जाए। नेडेफ टैंक, नेडेफ टैंक, नेडेफ टैंक पहिल का, दूसर का, तीसर का, इसके अलावा चौथा नंबर पे वहाँ आपको दिख रहा है। ये इस सब में खादी बने जी, हाँ, खादी ही बनेगा। एक भर जाएगा तो इसमें डाला जाएगा, तब तक उसका उठाव हो जाएगा। अच्छा, इसलिए 3 बनाया गया है, 3 बनाया गया। ओहो, कि अगर विलम्ब हो तो दोनों में डाला जा सके, तब तक ये खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा जी। ठीक ठीक। तो ये देखिए, कांच, प्लास्टिक, सूखा कचरा, गीला पेपर, सूखा पेपर, मेडिकल, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद मुखिया जी कहाँ लेके जाते हैं, लेकिन वाकई देख के एकदम अंदर से खुशी हो रहा है कि वाकई हम लोग किसी पंचायत में आए हैं और रियल में ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये रियल में लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें लगन।